दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? दोस्तों अभी फिलहाल कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें 27 टूरिस्ट मारे गए। दोस्तों ये आतंकवादी हमला बहुत एक कायराना हमला है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करना चाहिए कि बेकसूर लोग जो कि वहां पर घूमने गए थे उनको मार दिया गया। इसके रिएक्शन में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को कैंसिल कर दिया है। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक समझौता है, शिमला समझौता, उसको कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर शिमला समझौता क्या है। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। आप देखना चाहते हैं नई नई जानकारी की वीडियो, नई ऐतिहासिक वीडियो या रहस्यमयी वीडियो, नई किसी रहस्यमयी जगह के बारे में, तो आप मेरे इस चैनल फरजंद अली वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्रीमेंट की जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यह है शिमला समझौता 1972। लेकिन क्या आपको पता है ये एग्रीमेंट आजकल फिर से चर्चा में क्यों है और इसका असली मतलब क्या है? चलो शुरू करते हैं और खोलते हैं इस छुपे हुए सच को। और हाँ, वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एक शॉकिंग ट्विस्ट भी है। तो दोस्तों बात है 2 जुलाई 1972 की। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर सा शहर जहां भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो एक टेबल पर बैठे थे। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी, ये था शिमला समझौता, एक पीस ट्रीटी जो 1971 के इंडो पाक वार के बाद साइन हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे 1971 का वार वो क्या था? अरे ये वार था जिसमें भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है को आजाद करवाने में मदद की थी। इस बार में पाकिस्तान की हार हुई और लगभग 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर किया था। बस इसी वार के बाद दोनों देश एक ऐसी डील चाहते थे जो फ्यूचर में लड़ाई झगड़े बंद करे, और वही डील थी शिमला समझौता। इस एग्रीमेंट का मकसद था दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और एक नए दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत करना। लेकिन क्या ये इतना सिंपल था? चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शिमला समझौते के कुछ मेन पॉइंट क्या थे। पहले दोनों देश अपने डिस्प्यूट को पीसफुली और बायलैटरल नेगोशिएशन के जरिए सॉल्व करेंगे। मतलब कोई तीसरा देश या यूनाइटेड नेशन बीच में नहीं आएगा। ये पॉइंट भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनल स्टेज पर जाने से रोका जा सकता था। दूसरा, इस एग्रीमेंट ने 1971 बार के सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दिया। ये LOC जम्मू और कश्मीर में दोनों देशों के आर्मीज के पोजीशन को डिफाइन करती हैं और दोनों देश इस बात पर एग्री हुए कि कोई भी इस LOC को यूनिलैटरली चेंज नहीं करेगा। तीसरा, भारत ने पाकिस्तान से कैप्चर किए हुए 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा लैंड वापस कर दिया, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया जैसे टर्टक और चालुंगा अपने पास रखा। और एक बड़ा पॉइंट, इस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान को बांग्लादेश को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करने का रास्ता भी खोला। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है। कई इंडियन ब्यूरोक्रेट्स का मानना था कि इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था जिसमें LOC को परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बात थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे पब्लिकली कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या ये सच था या सिर्फ अफवाह थी? ये आज भी एक मिस्ट्री है। अब मैं आपको बताऊं शिमला समझौता क्यों फेल हुआ। तो दोस्तों अगर शिमला समझौता इतना इम्पोर्टेंट था तो फिर ये फेल क्यों हुआ? बात यह है कि एग्रीमेंट के बावजूद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी स्टेबल नहीं रहे। 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू कंट्रोल ले लिया जिसे पाकिस्तान ने शिमला समझौते का वायोलेशन कहा। फिर 1999 में कारगिल वार हुआ जिसमें पाकिस्तान ने LOC क्रॉस करके भारत के इलाके में घुसने की कोशिश की। ये भी एग्रीमेंट के खिलाफ था। और अब 2025 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है जो एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है। ये स्टेप भारत ने अभी फिलहाल में हुए पहलगाम में टेरर अटैक के बाद उठाया जिसमें भारत ने पाकिस्तान का हाथ धोने की बात कही। सवाल ये है कि पाकिस्तान का ये डिसीजन कितना प्रैक्टिकली है, क्योंकि शिमला समझौता सस्पेंड करने से कश्मीर इश्यू इंटरनेशनल फोरम जैसे UN या चाइना के जरिए उठाया जा सकता है जो भारत के लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान इसमें सक्सेस होगा? ये देखना
इंटरेस्टिंग होगा। अब आज के कॉन्टेस्ट में शिमला समझौता, दोस्तों शिमला समझौता आज भी रिलीवेंट है, क्योंकि ये भारत के स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करता है कि कश्मीर एक बायलैटरल इश्यू है, लेकिन पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। अभी पाकिस्तान के इस डिसीजन ने दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ा दी है। एक और बात, शिमला समझौता सिर्फ एक पेपर का एग्रीमेंट नहीं था, ये एक उम्मीद थी कि दो दुश्मन देश दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों तरफ से ट्रस्ट और कमिटमेंट नहीं होगा, ऐसा एग्रीमेंट सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में ही देखा जाएगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या शिमला समझौता ऐसी कोई एग्रीमेंट फिर से भारत पाकिस्तान रिश्तों को बेहतर कर सकता है, या सिर्फ ये एक ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। बस दोस्तों, ये थी शिमला समझौते की कहानी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।